आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोन के बारे में। फोटोन क्या होता है, ये कैसे बनता है, कहाँ से आता है, किसने इसकी थ्योरी दी, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटोन के थ्रू में। तो फोटोन क्या होते हैं? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। फोटोन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं जो वेव फॉर्म में चलते हैं। वेव फॉर्म में मतलब तरंग के फॉर्म में चलते हैं, और जब किसी ऑब्जेक्ट से आके टकराते हैं तो मैटर फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब द्रव्य के फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, फोटोन क्या है? फोटोन वेव फॉर्म में चलते हैं, तरंग के रूप में चलते हैं, और द्रव्य के फॉर्म में जब किसी से टकराते हैं तो वहाँ पर वो द्रव्य का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये होता है फोटोन। इसी फोटोन के बारे में डी ब्रॉगली ने बहुत ही अपने सिंपल लफ्ज़ों में बताया है कि जो फोटोन है, फोटोन के पास में कोई चार्ज नहीं होता है, बट जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट से आके टकराता है, टकराने के टाइम पर उसके पास में जो मास होता है, जो मोमेंटम होता है, वो आकर के उसको हिट करता है, मतलब द्रव्य होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रेडिएशन होता है, जो प्रकाश होता है, वो क्या करता है, वो ड्यूल नेचर प्रदर्शित करता है। ये डी ब्रॉगली ने बताया है। ठीक है, मैं फोटोन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला फोटोन जो है क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं। जैसे कि आप बैलून देखते हैं ना, इतना बड़ा बैलून लिया और किसी को फेंक के मारा, तो जब वो जाता है तो उसमें कलर दिखता है, बट जब वो जाकर के टकराता है किसी से तो वहाँ पे लगता है कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। जैसे होली में होता नहीं है कि आप किसी दोस्त को रंगने जा रहे हैं या उसको साथ रंग खेलना चाहते हैं, रंग खेलने के साथ में आप देखते हैं कि क्या हो रहा है कि फोटोन के जो कलर हैं, फोटोन के जो कलर हैं, वो कलर जब किसी ऑब्जेक्ट से आके टकराते हैं तभी मालूम चलता है कि एक्चुअल में जो कलर है वो कलर क्या है। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं मालूम चलता कि कलर क्या है। तो फोटोन क्या है? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं। वो छोटे पैकेट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से आके टकराते हैं, जब ऑब्जेक्ट से आके टकराते हैं तो उसके बाद ही हमें पता चलता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? तो फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है। h न्यू, h इंटू न्यू। यहाँ पर h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है जो लाइट आ रही है हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है? तो मैं यहाँ पे एक लाइन से आपके लिए लिख देता हूँ फोटोन, दूसरे कलर से फोटोन। तो फोटोन आ जाइए, फोटोन। फोटोन फोटोन के पास में नंबर एक एनर्जी, एनर्जी एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल एच न्यू। ठीक है, या एच सी बाई लैम्डा। न्यू इज इक्वल सी बाई लैम्डा होता है, इसलिए सी बाई लैम्डा हो गया यहाँ पर। इसकी वेवलेंथ हो गई, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब आवृत्ति हो गई, और ये इसकी तरंग दैर्ध्य हो गई। ये इसके पास इतनी होती है। अब आ जाइए वेलोसिटी। फोटोन के पास में वेलोसिटी कितनी होती है? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वेलोसिटी कितनी होती है? कितनी वेलोसिटी होती होगी? आप सोचिए कि फोटोन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सन से आ रहा है। सन से आने वाली लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। तो यहाँ लिखेंगे फोटोन की वेलोसिटी होती है v इज इक्वल c होती है। ठीक है, कितनी होती है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि सापेक्ष वेग कितना होगा अगर फोटोन एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है। तो आप याद रखिए, वहाँ पर सापेक्ष वेग का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी ही v होती है। ठीक है, आपको ये दिमाग में याद रखना है। वेलोसिटी हो गई, एनर्जी हो गई। अब इंटेंसिटी पे आ जाइए। अगर हम फोटोन की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, फोटोन की इंटेंसिटी, आप फोटोन समझ गए ना? फोटोन का मतलब होता है एनर्जी। अगर हम किसी भी प्रकाश स्रोत की एनर्जी को बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे वैसे ही आपकी करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपने पढ़ा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर में। आपको अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डलवा दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के उसको पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत ही ईजी वे में वो समझाया है। ओके, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, इतनी हो गई, एनर्जी हो गई। मैं इंटेंसिटी भी लिख देता हूँ आपके लिए। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? अगर हम इंटेंसिटी मतलब लाइट सोर्स को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? करंट भी बढ़ जाएगी फोटोन की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब दूसरे पे आ जाइए कि फोटोन
और कौन सी क्वालिटीज़ रखता है। फोटोन जो है वेव फॉर्म में भी चलता है और मैटर फॉर्म में भी चलता है। फोटोन के पास में खुद का मोमेंटम होता है, ठीक है, मतलब जैसे जब चलता है टकराता है तो मास भी होगा और चलेगा तो वेवलेंथ भी होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ डी ब्रॉगली की तरफ। डी ब्रॉगली क्वेश्चन, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डी ब्रॉगली ये हो गए आपके डी ब्रॉगली जी। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया, तो डी ब्रॉगली ने ये बताया कि अगर कोई लाइट सोर्स या रेडिएशन कहीं से आता है तो उसमें क्या होता है, वेव फॉर्म होता है, दूसरा मैटर फॉर्म होता है। वेव फॉर्म तरंग का भी होता है, मैटर फॉर्म द्रव्य का गुण, मतलब तरंग और द्रव्य दोनों के गुण वो रखता है। ड्यूल नेचर का सिद्धांत डी ब्रॉगली साहब ने दिया था, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने हमें ये बताया कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को 3×8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक सकते हैं तो हम उस मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि अगर आप किसी एक पार्टिकल को 3×8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक दें तो क्या होगा। अगर अभी आप सोचिए, अभी आप अपनी बाइक को 100 से 200 की स्पीड में लेके जाते हैं तो क्या होता है आपके टायरों का, या मान लीजिए 400 की स्पीड में लेके गए तो कितना होगा, क्या होता है। अब सपोज करिए कि यही वेलोसिटी जो है हम 3×8 कर दें, मतलब 3 के आगे 8 जीरो लगा दें तो क्या होगा। तो आइंस्टीन जी ने ये बताया कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा मास में 3×8 का स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को, कि अगर आप 1 ग्राम द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 3×8 का होल स्क्वायर से क्रॉस करके आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर एनर्जी को आपको मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा E से c² का भाग करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझिए कितनी बड़ा फैक्ट है। अब आप सोचिए कि अगर आपके पास ये है छोटा सा पैकेट जो ये दिया हुआ है, अगर हमें इसे टोटल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो 3×8 की वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, कि स्क्वायर किससे फेंकना पड़ेगा, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आइंस्टीन का इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, E = mc²। यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो मैटर के साथ में चल रही, मतलब मैटर की जो वेलोसिटी है वो c है, m है मास। अब सपोज करिए कि अगर c की वैल्यू 3×8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तब हम उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइंस्टीन जी की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, अगर इसको इससे भाग कर दें, E/c² = m, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि आइंस्टीन ने कितनी बड़ी डिस्कवरी हमें दी, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे चलते हैं। इसके डी ब्रॉगली पे आ रहा था। डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि डी ब्रॉगली वाला एक क्वेश्चन पूछता है क्या होता है। तो हमें पता है कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है। हम मान लीजिए यहाँ से सनलाइट आ रही कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये सनलाइट आ रही है, इसमें फोटोन है, इसकी एनर्जी है E = hν। आपको एक चीज़ और बताता हूँ अच्छी सी, जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी डिसाइड करती है कि लाइट जो सोर्स आ रहा है वो किस कलर का है, ठीक है। अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी जो है ना, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो फ्रिक्वेंसी आप ऐसे याद रखिए, जिसके जितने छोटे छोटे कदम होंगे चींटी के कदम, और जिसके बड़े बड़े कदम होंगे, जिसके बड़े बड़े कदम होंगे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जिसके छोटे छोटे कदम होंगे उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सपोज करिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये चींटी है, मान लीजिए ये चींटी है, एक हाथी है, ये हाथी है ना, ये चींटी है, ये हाथी। किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसका जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रिक्वेंसी कम है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका लैम्डा मतलब वेवलेंथ कम होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अब फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है
ठीक है, हमने मान लिया ये जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो कलर कौन सा होता है, बैंगनी, ठीक है, इसका लैम्डा कम होता है, बट रेड की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है और लैम्डा बहुत ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से एक एनर्जी सोर्स आ रहा है जिसकी वैल्यू जो एनर्जी है एच न्यू है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया E इज इक्वल एच न्यू, दोनों को इक्वल कर दीजिए और इसके इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। तो ये बराबर करिए तो हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल एम सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, इसलिए एच बाई एम सी इज इक्वल टू लैम्डा। ये इक्वेशन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये आप समझ लीजिए। इसको ब्लैक कर देता हूँ आपके लिए, बढ़िया से आपको समझ में है। ये आपसे बहुत इक्वेशन पूछी जाती है, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, जहाँ पे हमने c लिखा है वहाँ पे 10 टू पावर 8 होता है, ठीक है। बट इसको जब और मॉडिफाई करेंगे तो v इज इक्वल c इज इक्वल v हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर h बाई एम वी। अब आपको याद होगा कि एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे याद दिलाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा मज़ा आए, थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसमें। तो मोमेंटम में आ जाइए p, ये हो गया मोमेंटम आपका, सॉरी। फिर आइए काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर। फिर आइए पोटेंशियल एनर्जी में एम जी एच। फिर आइए टोटल एनर्जी में एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले याद कराऊंगा, सारे के सारे फॉर्मूले, एक एक यूनिट के पहले अलग अलग, फिर सारी 5-5 यूनिट के, फिर एक साथ सब अलग, मतलब कंप्रेस करके सारा एक वीडियो, ठीक है, जिसमें आपको सारे यूनिट याद आ जाए। तो देखिए एम वी हो गया, यहाँ पे रख दीजिए एम वी, तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये इक्वेशन आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। डी ब्रॉगली का मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है। तो लैम्डा किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैम्डा डिपेंड करता है एम पर और वी पर। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, लैम्डा जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य किस पर निर्भर करती है, तो निर्भर करती है एम पर, वी पर, पी पर, ठीक है। पर क्वेश्चन में होगा क्या वोल्टेज पर निर्भर करती है, आंसर होगा यस नो, पता नहीं, मैं नहीं जानता। और ये एक ऑप्शन आखिरी वाला ऑप्शन होगा बहुत बड़ा दर्द है ना, ऐसे दर्द है। तो ये हो गया एक फार्मूला। अब इसी से बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पर आइए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 2k बाई एम हो जाएगा, v इज इक्वल रूट में जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा k इज इक्वल 1/2m वी स्क्वायर, 2k बाई एम रूट में आ जाइए, बराबर हो जाएगा, ये v की वैल्यू हो जाएगी। इस v की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो लैम्डा की एक नई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के साथ में हमें खेल करना है, खेल तमाशा, ठीक है। चलिए खेल तमाशा करते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम, वी की वैल्यू कितनी रखेंगे, वहाँ से उठाइए 2k बाई एम, 2k बाई एम रूट में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रूट दिया हुआ है, यहाँ पे रूट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/2 है। अब आपको पता है कि 1 में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, बताओ, कमेंट में लिखो। ये हो जाएगा 2km। जिसको पता वो कमेंट में लिख के हमको बताएगा, ठीक है, और जिसको नहीं पता वो नहीं बताएगा। एक ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी चार्ज पार्टिकल की क्या होती है, E इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, V इज इक्वल W बाई क्यू। क्यू क्या होता है, ये है पोटेंशियल, W है वर्क। वर्क का फॉर्म क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता है और उसकी वेलोसिटी नहीं दी है, वोल्टेज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा W बाई ई। इसलिए W कितना हो जाएगा, EV हो जाएगा। W क्या है, वर्क। वर्क को काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए वर्क हो गया EV। तो यहाँ पर लैम्डा कितना हो जाएगा आपका, ये लैम्डा हो जाएगा
h/2k तो हो जाएगा 2m/eV। अब आप लोगों को पता है कि ये है हमारा लैम्डा। अब आप लोग को पता है कि m और e की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, आपको तो पता है ये बात। तो हमने मास रख लिया, इसकी मास की वैल्यू होती है 9.1 10⁻31, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 10⁻19 kg हो जाएगा, ये कूलाम हो जाएगा। जब ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो h की लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12.27/v, रूट में v आ जाएगा यहाँ पे। अगर रूट में v आ गया तो क्या करेंगे आप, तो आप तो सोचने लगेंगे भैया लैम्डा यहाँ से v से कनेक्ट हो गया है, पर आप गलत हो जाएंगे यहीं पर। तभी तो एग्जामिनर पूछता है कि आप बताइए भैया कि जो है यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा में v कैसे आ गया, v मतलब वोल्टेज कैसे आ गया, वोल्टेज है तो मतलब कनेक्ट है। बस यहीं पर जो है आपसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कराया जाता है। बट आपको याद रखना है कि लैम्डा m और v पर, p पर, k पर डिपेंड करता है, ना कि v पर। v मतलब पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। आपको ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। और अगर आपको ऐसे ही हर चीज़ के लिए मास्टर बनना है, आपको हर चीज़ के लिए सब कुछ दिमाग में रखना है, सेट करना है, तो आप मेरे साथ फ्यूचर गोल्स के साथ ज़रूर बने रहिए, समझे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मैं कुछ फॉर्मूले और बताता हूँ आपको यहाँ पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे E = 1/4πε0 Q/r²। एक होता है F/Q, F की वैल्यू Q, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, F/Q, और E की वैल्यू हो गई V/L। ये सारे फॉर्मूले होते हैं, ये आप सबको याद रखने हैं, जिससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना गलत हो। F = होता है ma, और होता है mv²/r, और होता है 1/4πε0 Q/r², और भी होता है T × ΔL, ये प्रश्न तनाव के लिए है। F = होता है QVB sin थीटा, और होता है IBL sin थीटा। ये सारे के सारे फार्मूलाज होते हैं, मैं आपको ऐसे ही याद कराता रहूँगा जिससे आप एक भी फार्मूला ना भूलें और आपको कोई दिक्कत ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता थोड़ा सा, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए फ्यूचर गोल्स के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।